औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिब्ते सनाशूर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। फ़िक्र आशूर के काफ़िले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं हाज़िर खिदमत हूँ। रमज़ान की शब है आज पहली। आपको माह रमज़ान की बरक़ात मेरे मौला अता फ़रमाए, रूहानियत अता फ़रमाए। हमारे यहाँ जब रमज़ान आता है तो मौला हसन अलैहिस्सलाम का ज़हूर और मौला अमीरुल मोमिनीन बादशाह के अय्याम में मौला अमीरुल मोमिनीन हमारे नक्श हैं रूह पे, दिल पे। तो आज मैंने गुफ्तगू करनी है। ज़ाहिर है मेरा मकसूद जो है वो फ़क्र ही होता है, चाहे मैं कोई भी मौजू इख्तियार करूँ। तो आज मौला अमीरुल मोमिनीन का एक शोहर आफाक जुमला है जो 19 रमज़ान को ज़रबत की रात मेरे मौला ने कायनात के लिए अपना एक आखिरी आलमगीर कीमती जुमला इरशाद फरमाया, इन्नी फुज़अतो बेरब्बुल काबा। हमारे उर्दू दान और 1400 साल से जो किताबें छपी हैं वो यही तर्जमा करते हैं कि अली फरमा रहे हैं मैं कामयाब हो गया। हालांकि अरबी जुमले में कामयाबी की कोई अरबी नहीं है, फौज है। इन्नी फुज़अतो, फौज। कुरान में 3 फौज आए हैं, फौज मुबीन, फौज कबीर और फौज अजीम। ज़ियारत आशूरा में रोज़ा भी रख रहे हैं, रखेंगे आप, नमाज़ें पढ़ते हैं मजालिस में। आप ज़ियारत आशूरा में यही तो फरमाते हैं कि मौला काश हम भी हों, हम भी होते करबला में, तो आपकी नालायन पर कुर्बान होकर दीन नुसरत इलाही करते और हमें फौज अजीम मिल जाता, हम फौज अजीम पे पहुंच जाते। इस पर तो हज़ारों आपने गुफ्तगू सुनी होगी। फौज का मानी उर्दू दानों ने कामयाबी कर दिया कि अली ने कहा कि मैं कामयाब हो गया। अली का नाम लेने से बशरियत कामयाब होती है, अली का नाम लेने से कलंदर कामयाब होते हैं, अली का नाम लेने से औलिया कुतुब कायनात वली औलिया गुसब अब्दाल कामयाब होते हैं। अली ने खुद कौन सा कामयाब होना था? आपने शीशी देखी होगी शरबत की, अगर आप दूसरी शीशी में उड़ेलें आप खांसी का शरबत तो पहली बात है गिर जाएगा वो। अगर आप ओवर केयरफुल भी रहेंगे तो पिछली शीशी में कुछ शरबत चिमटा रह जाएगा। यही फिलॉसफी ऑफ ट्रांसलेशन है। जैसे बिस्मिल्लाह का तर्जुमा शुरू करता हूँ, उसकी अरबी नहीं है। जैसे इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र, आज के महीने में तो बहुत पढ़ी जाएगी, हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल किया। मैं गुज़श्ता किसी लेक्चर में कह चुका हूँ कि कुरान का लफ्ज़ सूरह कदर में नहीं है। तो यहाँ भी फुज़अतो बेरब्बुल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब, मैं फौज पा लिया। फौज मुबीन जो है वो रहमत से जो पास हो जाएंगे आखिरत में, जो अल्लाह की रहमत से वो फौज मुबीन पे हैं। फौज कबीर जो है उसके लिए अमाल करने पड़ेंगे आपको, नमाज रोज़ा हज ज़कात, इस पैकेज पे रहना पड़ेगा। और तीसरा जो फौज अजीम है वो रज़ाए इमाम है। अभी तो हम तरसे इमाम पे गुजारा कर रहे हैं, रज़ाए इमाम और होता है। रज़ाए इमाम एक अलग मौजू है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। तो मौला अमीरुल मोमिनीन ने जो कहा कि फुज़अतो बेरब्बुल काबा, मैंने फौज पा लिया। फौज को समझाने के लिए ज़ाहिर है मैं हकीर के पास अल्फाज कहाँ होंगे। आपने 273 पर जो मादे का एटम उसकी हरकत भी रुक जाती है। फौज एक ऐसी मंजिल को कहते हैं जिसके बाद आपकी सर्वाइवल कंडीशन ना रहे, आपकी कोई ख्वाहिश ना रहे। और ये मंजिल करबला में अंसाराने हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से आप कदम कदम पे महसूस कर सकेंगे अगर आप तहकीक की तरफ चलेंगे। जिसके पास कुछ भी ना हो वो फौज अजीम है। मौजू मेरा फ़क्र है, लेकिन मौला की अज़ीमुश्शान जुमला पाक की वजाहत करते हुए मैं अपनी मंजिल पे पहुंचूंगा। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने बता दिया था कि जन्नत है, मैं राजी, तुमसे चले जाओ। लेकिन वो फौज मुबीन, फौज कबीर वाले नहीं थे 72, वो फौज अजीम वाले थे। ज़ाहिर मिंबर पे पढ़ नहीं रहा, लेकिन एक दिल कर रहा है फिक्रा कहने को कि कायनात में हर शख्स पीछे होता है, सराते मुस्तकीम आगे होती है। करबला में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के अंसार वो थे कि अंसार आगे आगे थे और सराते मुस्तकीम पीछे पीछे थी, कि जहाँ हुसैन के अंसार कदम रखेंगे मेरा वही मकाम है, वही सराते मुस्तकीम है। अलिफ लाम मीम से मुराद भी अंसाराने हुसैन की कसम है।
तो फकर भी यही चाह रहा है कि फौजे मुबीन फौजे कबीर से उठा के इस पैकेज वाले इंसान को फौजे अजीम तक पहुंचा दे। एब्सोल्यूट एलिवेशन, एब्सोल्यूट एलिवेशन। ये जो आपका मौजूदा तसव्वुर मज़ाहब है उसमें ताकत नहीं है। हम तो उस पर मट्टी पे रहते हैं कि रात दरबारी मुल्ला कह रहा था कि कोरोना जो है वो हमारी झूठ और बदअखलाकी की वजह से आया है। हम तो वो कौम हैं। कौम भी कहाँ है, हजूम है। कौम हादसे के बाद नहीं बनती, मकसद के बाद बनती है। हजूम हादसे के बाद बनता है। तो आरफीन से मुखातिब रहता है ये हकीर, तो अपनी अजान देते रहे जिसको जो समझ आई है। मेरी गुफ्तगू का नतीजा यही है कि मैंने दीन इलाही और मकसूद इलाही और मकसूद मोहम्मद व आले मोहम्मद की ताबीर फ़क्र में देखी है, और उसी पर ही मेरी गुफ्तगू है। मैंने जब से ही ये अपना चैनल यूट्यूब जो है ये इसी पे ही गुफ्तगू रहती है मेरा वही मौजू है। फौज आपने देखा होगा कब्रिस्तानों में झाड़ियाँ उगाती, दरख्त उगाते हैं, नाइट्रोजन होती है हमारे अंदर, कब्र में जाते हैं, दरख्त खुश हो जाते हैं, दरख्तों के पत्ते खाते हैं बकरा, और बकरा फिर हम खा जाते हैं बकरों को। ये तसलीस समझ आई एक इस हकीर फ़कीर की। हर एक नौ, हर एक जिन्स का फौज अजीम मुख्तलिफ है, उसका मुख्तलिफ मंजिल है। किसी की जन्नत है, किसी की हूर है, किसी के मालिक की बारगाह है, कुर्बे मासूम और है, जन्नत और है। बस यही इंशाअल्लाह किस्त बार कोशिश करेंगे ना कि अगर दीने इलाहिया की तालीमात और उनके तमाम तर जो माखिज हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम और कुरान, उसके मुताबिक अगर फ़क्र की तालीमात निकलेंगी तो ये भी एक मकतब है। अगर ना निकली तो इसको अलग दीन कह सकते हैं आप। फौजे मुबीन से उठाने वाला है फ़क्र, वरना इंसान उसी लालच में ही रहे, उसी पैकेज में ही रहे, उसी कैलकुलेटर में रहे। बल्कि एक अर्ज करूं, जो मुल्ला का जो डिज़ाइन करदा पैकेज है ना दीन का, उसमें शिया उसे कहते हैं जो जन्नत मांगता फिरे, और फ़क्र और फौजे मुबीन से बहुत आगे फौजे अजीम वाले जो फ़ुकरा हैं वो शिया ऐसा बनाते हैं कि शिया जन्नत मांगता ना फिरे, शिया जन्नत बांटता फिरे। आपको दुआओं पे और माफ़ी पे लगा दिया है। कौन सा जुर्म कर दिया अली वालों ने? आप हदीस भूल गए हैं कि अली की मोहब्बत जो है वो जो आपके गुनाह है उसको खा जाती है, जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। हमें माफ़ियों पे लगा दिया, सरों पे कुरान रख के हम बोल रहे हैं माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। हर एक का फौज मुख्तलिफ है। मैंने गुज़श्ता लेक्चर में कहा था कि जो मुलजिम है उसका फौज यही है कि मुझे जान छूटे, वो जज बनने का ख्वाब नहीं देख सकता। मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूं आपसे कि फ़क्र फौजे मुबीन से फौजे अजीम तक पहुंचाता है। तभी तो ज़ियारत आशूर में जुमला कहते हैं आप, अस्सलामु अलैका या साहिब अल-असर वज़्ज़मान। ये ज़ियारतें पढ़ने से मौला नहीं आएंगे या इश्तहारों पे लिखने से ज़ेरे सरपरस्ती। तो फौज एब्सोल्यूटली एलिवेशन, हर एक जिन्स, हर एक नौ की अपना फौज है। फुकरा आपके फौज का जो कैटेगरी है उसको बढ़ाने आते हैं, आपकी खिलाकियात बुलंद करने आते हैं, आपके अंदर जो सिफाते इलाहिया की तकसीम है उस नूर को जगमगाने आते हैं। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, जो मौजूदा चाइनीज़ फ़क्र गली मोहल्ले में है जिससे कुछ मोमिनीन नाराज़ हैं, उससे हकीकी फ़क्र का इनकार ना करें आप, तो एब्सोल्यूट एलिवेशन पैदा होती है। बस आज मैं मुख्तसर करूँगा, बस यही कहता हूँ, हर एक का अपनी मंजिल है, एब्सोल्यूट एलिवेशन है। अली ने भी कहा था ना रमज़ान में, मैंने एब्सोल्यूट एलिवेशन पा ली। आपका एब्सोल्यूट एलिवेशन और है, आपकी मंजिल और है। किसी की मंजिल जन्नत है, किसी की मंजिल कुर्बे इमाम है। उसको उस मंजिल का हम सफ़र तो रहने दें ना, चलने तो दे उसे। उस वक्त मजनू के यहाँ ऊँटनी थी, उसके यहाँ बच्चा पैदा हो गया ऊँटनी के यहाँ, तो वह भी छोटा ही था, तो ज़ाहिर जानवर को भी मोहब्बत होती है अपने औलाद से। तो उस बच्चे से अलग करके मजनू जो है वो उससे ऊँटनी पे बैठ के तो लैला को मिलने चला गया। अब मंजर ये है कि वो ऊँटनी पे जा रहा है, ऊँटनी पे जा रहा है, और इतना मस्त हो गया है, इतना महव हो गया है, इतना खो गया है अपने माशूक के ख्याल में कि वो जो ऊँटनी थी उसने महसूस किया कि मेरी ग्रिप कम हो रही है, मुझ पे कुछ जो कंट्रोल रखने वाला है वो कहीं और ख्याल पे है। वो क्योंकि उसका फौज लैला थी ना,
मजनू का। वो वापस भागी, कोशिश की, जब उसे पता चला मुझ पे कंट्रोल नहीं, वो बच्चे पे आ गई, अपने बच्चे के पास पहुंच गई, अस्तबल में आ गई। उसे जब पता चला मजनू को कि ये फिर वापस आ गई है, उसको फिर वापस अपने मशूक की तरफ उसने मोड़ा और फिर वो बच्चे से जुदा होकर चलने लगी। जब ऊँटनी को फिर पता चला कि वो अपने ख्याल में गुम है, वो फिर बच्चे के पास आ गई। ये 2-4 बार हुआ। मजनू रुक के कहता है, हम दोनों आशिक हैं, हमारे फ़ौज़ मुख्तलिफ हैं, हमारे फ़ौज़ का क्राइटेरिया मुख्तलिफ है। तुम अपने बच्चे की आशिक हो, मैं अपनी माशूक का आशिक हूँ। तो इस पे फ़ारसी शोरा ने भी बहुत कुछ लिखा है कि जब एक आम मजाजी इश्क वाला इतना महव हो सकता है कि वो फ़ौज़े मुबीन से फ़ौज़े अजीम तक पहुँचता है। तो बस गुफ्तगू जारी रहेगी आपसे। फ़कर आपको फ़ौज़े मुबीन और फ़ौज़े कबीर से बेनियाज करके फ़ौज़े अजीम तक लाता है, जहाँ पर रांझा रांझा कर दीनी में आपे रांझा हुई। और ये रांझा रांझा कर दी में के जो सूफ़ी शौरा हैं, इसके अशार पर भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू होती रहेगी कि इनकी का भी मकसद मोहम्मद व आले मोहम्मद है, कवाली का मकसद भी मोहम्मद व आले मोहम्मद है, शरीयत का मकसद भी मोहम्मद व आले मोहम्मद है, और हमारे नातों का मकसद, हमारी हमद का मकसद, ये सारी चीज़ें जो हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं जाके इशारे हैं और ये मोहम्मद व आले मोहम्मद के कसीदे और तराने हैं। बस हमें अपने फ़ौज़ को ढूंढना है, और मैं जो हकीर खिदमत करता हूँ उसी फ़ौज़ को ही ढूंढ रहा हूँ। हर एक का अपना अपना फ़ौज़ है। मेरी सारी गुजारिशात दुरुस्त ना भी हों तो मोमिन की ज़ियारत होती रहती है, एक दूसरे को देखते रहते हैं। सलामत रहें। या अली अलैहि सलाम।